ठाकुर बेशर्म है। राहुल जी से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल जी से माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। आवाज दो, आवाज दो, और जो जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा। मैं राजेश्वर सिंह पटेल, जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी वाराणसी से। आज आप लोग अम्बेडकर पार्क आए हैं, क्या कारण था? कल सदन के अंदर जिस तरह हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी पर अनुराग ठाकुर ने सदन के अंदर को जात पूछा, और मैं सीधे भाषा में कह रहा हूं कि नेताओं की, डॉक्टरों की, मास्टरों की कोई जात होती नहीं, और सदन के अंदर वो नेता हैं, नेताओं को जाते होती है, मगर वो जात पूछ करके उन्होंने जो टिप्पणी किया है, जात शब्द से हम सब कांग्रेस मार्फत है। और आज बनारस के अंदर पूरे जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी, सारे लोग आज अम्बेडकर साहब के पुतला के सामने आ गए, उनका पुतला का दहन किया। आगे अगर आप लोग जो मांग उठाए हैं कि ये गलत है, तो अगर कोई कदम नहीं उठाया गया, सरकार में कोई इस तरह एक्शन नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी उनसे माफी मंगवाए हमारे सदन के अंदर, और नहीं मंगवाती है, आगे जो भी हमारे मुखिया का निर्णय होगा हम लोग करने के लिए बात राघवेंद्र चौबे, अध्यक्ष महानगर कांग्रेस कमेटी वाराणसी। आज आप लोग अम्बेडकर पार्क आए थे, क्या कारण था? हम सब लोग कल देश के लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरह से राहुल गांधी जी का अपमान किया गया, इस देश का लोकतंत्र का अपमान किया गया है, और उन गरीब, कमजोर, मजलूम लोगों का आवाज दबाने का प्रयास किया गया है, उसके खिलाफ हम बनारस कांग्रेस के लोगों ने अनुराग ठाकुर का पुतला जलाने का काम किया। और आप सम्मानित मीडिया के भाइयों के माध्यम से मांग करते हैं कि अनुराग ठाकुर के अंदर अगर नैतिकता हो तो तत्काल प्रभाव से राहुल गांधी जी से माफी मांगे। जो मांगे आप लोगों ने रखा है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो आगे क्या स्टेप आप लोग उठाने वाले हैं? निश्चित रूप से मैंने कहा और उसको दोहरा रहा हूँ, बनारस कांग्रेस के लोग तब तक आंदोलनरत रहेंगे जब तक अनुराग ठाकुर राहुल गांधी जी से माफी नहीं मांगे। इस तरीके की टिप्पणी करने का क्या उनका उद्देश्य? ये उनकी सोच है, उनकी संघ की यही सोच है। उनको एक सेकंड की लज्जा नहीं आई। जिसका पिता खुद धूमिल लिखता हो, उसका बेटा ठाकुर लिख करके राहुल गांधी जी की जात पूछने का काम कर रहा है। जिसकी दादी और जिसके पिता इस देश के लिए अपने शरीर का एक एक टुकड़ा, एक एक बूंद रक्त बहा दिया हो देश के निर्माण में, ऐसे व्यक्ति को लज्जा नहीं आए। हम सब लोग बड़ी उससे मांग कर रहे हैं, उड़ता के साथ, आक्रोश के साथ, कि अगर अनुराग ठाकुर जी माफी नहीं मांगेंगे तो बनारस कांग्रेस के कार्यकर्ता उनका पुरजोर विरोध करेंगे, और कभी गलती से काशी आ गए तो उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरा नाम संजीव सिंह है और कांग्रेस पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता हूँ। आज आप लोग अम्बेडकर पार्क आए थे, क्या उद्देश्य? आपने देखा कि कल देश के पवित्र मंदिर में जिस तरह से संसदीय परंपरा का और संवैधानिक परंपरा का पूरी तरह से अपमान हुआ, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुराग गोलीमार ठाकुर ने देश के जननायक को गाली दी है, और वो गाली इसलिए कि इशू डाइवर्टिंग पॉलिटिक्स पे। राहुल गांधी एक हाई फिलॉसफी की बात बजट पे, क्योंकि जो बजट पेश है उस पर उन्होंने रखा, उन्होंने कहा कि जो देश के वित्त मंत्री ने हलवा परोसा, वो 73% हलवा इस देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक के पास क्यों नहीं जा रहा। राहुल गांधी ने कहा कि इस देश के लोगों ने, शायद आप भी होंगे, कि कोरोना के समय नरेंद्र मोदी जी के कहने पे ताली बजाई, थाली बजाई और लाइट दिखाया। उस मध्यम वर्ग के पीठ पे और
उसके सीने पे चाकू मारा गया इस बजट के द्वारा। राहुल गांधी किस बात को लेकर के भाजपा बौखलाई हुई है, जाति जनगणना की बात करा रहे हैं, और राहुल गांधी की जात कौन लोग पूछते हैं। मोदी जी कहते हैं शहजादे, अरे जिसके पिता जिसकी दादी इस देश के लिए शहीद हुई, राहुल गांधी जी मोदी जी शहजादे नहीं, वो शहीद जादे हैं। और उनकी जात मत पूछिए, क्योंकि कबीर दास ने कहा था कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, रहने दो म्यान। आज राहुल गांधी से कौन सी जात पूछेंगे। सुल्तानपुर के उस मोची के पास जाए जिसका दर्द बांटने गए, दिल्ली में उस बढ़ई के पास गए, उस बढ़ई से पूछिए, दिल्ली के उन कूलियों के पास गए, उन ट्रक ड्राइवरों के पास गए, मोटर मैकेनिकों के पास गए, तो राहुल गांधी की कौन सी जात है। ये तो जननायक है। और राहुल गांधी के बारे में बात करने के पहले अनुराग ठाकुर को व्यक्तिगत नहीं होते, लेकिन जो अनुराग ठाकुर ने जातिगत गाली दी है, पूरे देश को जवाब दें कि उनके पिता प्रेमचंद धूमिल नाम लिखते हैं, उनके एक भाई हैं वो धूमिल नाम लिखते हैं, वो ठाकुर क्यों लिखते हैं। अगर इतनी नीचता इतनी निम्नता पुत्र हैं तो उनको ये जवाब देना होगा। इसलिए हम कांग्रेस के लोग इतने निम्न स्तर पर नहीं गिरना चाहते। हम तब तक इस देश में उन सवालों के लिए लड़ते रहेंगे जो हमारे नेता जननायक राहुल गांधी उठा रहे हैं, कि हम इसी लोकसभा में जाति जनगणना की मांग बहुमत से हम करा के रहेंगे, मनवा के रहेंगे, जो नरेंद्र मोदी जी नहीं चाहते। और बिल्कुल ये हक जब तक नहीं मिलता है तब तक ये बात उठेगी।